हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2025 आने वाला है। इस 2025 में आप चाहते हैं कि आपको कोई फ़िलहाल कोई संविदा बेस पर कोई जॉब मिल जाए जिसमें आपका कोई इंटरव्यू ना हो और कोई एग्ज़ाम ना हो। तो उसके लिए मैं वैकेंसी बता रहा हूँ। ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती, जिसमें आप टीचर्स के से लेकर आपकी चौकीदार और क्या नाम है रसोइयाँ, मुख्य रसोइयाँ, इन सभी की वैकेंसियाँ आई हुई है, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें सिलेक्शन अगर डायरेक्ट हो रहा है तो किस बेसिस पर हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये वैकेंसी आई कहाँ पर। देखिए, वैकेंसी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कंडीशन है, पूरा बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है कि केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगे। ठीक है, पुरुष आवेदन मत करिएगा। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखिएगा। अपने रिलेटिव्स, घर, कहीं भी आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, नीडेड है, मतलब किसी का भला हो सकता है, ठीक है, तो 2025 में सबसे पहले आप इस हेल्प को जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो संपूर्ण जानकारी एक एक करके हम आपके साथ देखेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे। और सभी को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल अच्छे तरीके से और सही, और आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं एक जॉब पाने की, जॉब पाइए, अपने परिवार की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, हर तरीके से हम यही कामना करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट इन 2025। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और आइए हम देखते हैं वैकेंसी क्या है लखीमपुर खीरी की। देखिए, लखीमपुर खीरी की वैकेंसी 28 तारीख को नोटिस आई है। 28 तारीख को इसमें अपडेट किया गया, 28/12/2024 आपके सामने दिख रहा है। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स होगा कि सर ये वैकेंसी हम खुद कैसे देखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं कमेंट्स में भी बता दूंगा, और आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा भी। फिलहाल जो चीज़ बता रहा हूँ उसको सुनिए आप। ठीक है, ये जो वैकेंसी है केवल, मैं देखिए यहाँ पर लिखा है ना 2024-25 के लिए, मैं पढ़ देता हूँ आपको। गैर शिक्षक कर्मचारी के निम्नवक्त गैर शिक्षक पत्र। देखिए यहाँ पर गैर शिक्षक शैक्षिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, वो भी 15/1/2025 यानी जनवरी के 15 तारीख तक आपके फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर सही तरीके से भर कर पहुँच जाने चाहिए, विथ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ। और उसके साथ आपको और क्या क्या चीज़ें अटैच करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, शाम के 5 बजे से पहले। और ध्यान से सुनिएगा, इनका जो एड्रेस है, और एड्रेस से आपको स्पीड पोस्ट करना है या बाय हैंड करना है या फिर रजिस्ट्री करना है, क्या करना है वो भी आप सुन लीजिए, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजिए, या फिर आप रजिस्ट्री करिए या फिर स्पीड पोस्ट करिए। ठीक है, कहाँ भेजना है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, खीरी रोड, लखीमपुर खीरी। इस एड्रेस पर आपको 5 बजे से पहले भेजना है। अब इसका एक पिन कोड होगा, वो भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इस पिन कोड को आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आई है। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता था, कस्तूरबा गांधी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, केवल फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। और पहले वैकेंसी पीआरटी की आती थी, ठीक है, प्राइमरी की आती थी, लेकिन धीरे धीरे अपडेट हुआ। अब आने लगी 6 से 8 की भी वैकेंसी आने लगी। उसके बाद अब देखा जाए तो 9 से 10 की भी वैकेंसी आने लगी। उसके बाद देखा जाए तो 11 से 12 में भी वैकेंसियाँ आ रही हैं। अभी जो हम वैकेंसी करेंगे, बात 6 से 8, 11 से 12, हो सकता है 9 से 10 की वैकेंसी हो। ठीक है, कहने का मतलब जूनियर की बात करेंगे, टीजीटी की बात करेंगे, पीजीटी की बात करेंगे, और इसके अलावा अन्य पोस्ट भी हैं जिसके बारे में एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आपके जो कमेंट्स से पूछते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें समझ में आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसी लग रही है। क्योंकि जानकारी वही देंगे जिसमें आपका भला हो, और क्योंकि आज के डेट में चीज़ें वही दें तो अच्छा है। वैसे तो बताने के लिए सभी लोग हैं, सब कुछ बता रहे हर जगह, खैर वो अलग बात है। चलिए, अगर मैं प्रधानाचार्य की बात करूँ प्रिंसिपल के लिए, तो 5 पद है, जिसमें आपको देखिए एमए होना चाहिए। एमए है, आपको 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसी के साथ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, इन सभी की पोस्ट है, जिसमें 22,000 सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान की भी बात करें, उसमें 22,000 पर मंथ मिलेगी। इसी तरह लैब असिस्टेंट की बात करें
देखिए ये जो पीजीटी की वैकेंसी टोटल 30 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, इन सभी की वैकेंसियां हैं। ठीक, इसी तरह लैब असिस्टेंट की बात करें 15 वैकेंसियां जिसमें 7,147 रुपये मिलेगा। इसे कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें 12,410 रुपये। चपरासी की भी वैकेंसी है जिसमें कक्षा 8 पास है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, 7,147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। रसोइया की है। देखिए यहाँ पर और मैं बता दूँ, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी 6 से 8 की बात किया जाए तो ध्यान सुनिए, 6 से 8 के लिए 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें स्नातक बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 6 से 8 के ये बोलते हैं पूर्णकालीन शिक्षिका, मतलब आपको वहीं रहना होगा जब तक स्कूल चलेगा। ठीक है, वहीं रहने की व्यवस्था होगी अब कैंपस में ही, और सारे क्लास अटेंड करने होंगे सब, मतलब पूरे दिन होता है ना पूर्णकालीन, मतलब पूरे समय के लिए होना होगा। अगर मैं बोलूँ सीधी सीधी बात तो अंशकालीन शिक्षिका मतलब कुछ एक सब, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आपको पढ़ाना होगा, बाकी आप जा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। 12,181 रुपये। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। अब देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ प्रधानाचार्य के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी आपका एमए होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा। ठीक है, उसके साथ 9 से 12 में कम से कम, अगर आपने पढ़ा है 9 से 12 में आपने पढ़ा है कम से कम 4 साल का तो अच्छी बात है। ठीक है, 30 साल से आयु आपकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आगे हम बात करें पीजीटी हिंदी के लिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके हिंदी में एमए होना चाहिए, ताकि संस्कृत के साथ बीए, आपने संस्कृत के साथ बीए किया है या संस्कृत में बीए नहीं किया है, या शास्त्रीय परीक्षा आपने कहाँ से किया, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, यानी आप संपूर्णानंद हो गया है वहाँ से किया तो भी अच्छी बात है। और अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी में भाई सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने अंग्रेजी में किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि बीएड की ज़रूरत है। ठीक है, केवल पीजी मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में से एमएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से किया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट्स के हैं स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा, इस पीडीएफ को पढ़िएगा तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप इसमें एलिजिबल होते हैं कि नहीं। होता क्या है आज के डेट में, क्या है कि सबके पास समय बहुत कम है, कोई भी चीज़ कोई ध्यान से देखता नहीं है, बस एक सरसरी निगाह देख लेते हैं, समझते हैं हो गया। कहते हैं ना, चीज़ें अगर आपको सही तरीके से नहीं पता होगी ना तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाद में पछताते हैं, रिग्रेट होता है कि अरे यार काश में देख लिया होता तो मेरे पैसे बच गए होते, मेरा टाइम बच गया होता, और जो एक आशा थी वो नहीं रहती। ठीक है, अब इसे पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें, आपने एमएससी किया है किससे, रसायन विज्ञान से तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने रसायन विज्ञान में 3 साल का आपने किया है, बीएससी ऑनर्स किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, ये सारी दिख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपका जो अंक है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, मेरिट बेस पर इसमें मेरिट बनती है, आपके एकेडमी को कैलकुलेट किया जाता है, आपका 10 का, फिर 12 का, फिर आपका ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, आपने सीटेट किया है पास तो भी, या यूपी टेट क्वालिफाई किया है, उन सभी का लेकर यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी स्कोर कार्ड बनेगी, उसी के बेसिस पर आपका चयन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप अभ्यर्थी हैं, बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नियम और शर्तें, जिसके बारे में बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं और कहीं बताया भी नहीं जाता, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म कोई भी भरेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस 100% है, क्योंकि चीज़ें पता नहीं होगी। देखिए क्या, सभी पदों के लिए केवल महिलाएं आवेदन है, मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है एक से ज़्यादा पद पर, ठीक है, आपने कोई देखा कैंडिडेट कि आप देखा कि कोई पीजी डबल सब्जेक्ट्स किया है, कोई फिजिक्स किया है या फिर केमिस्ट्री से भी किया है, तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अपने पद की समस्त वांछित योग्यता के अभिलेखन की, मतलब जो भी आप पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आप जो डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकालिएगा, उस फोटोकॉपी पर अपने सिग्नेचर कर कर इनके बताए हुए एड्रेस पर लिफाफे में बंद कर कर आपको भेजना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के बदलाव सुधार विज्ञापन के किसी भी समय निरस्त, मतलब ये वैकेंसी को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर पूरी अथॉरिटी है। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, 5वां पॉइंट है जो आपको बुलेट पॉइंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का, मतलब आवेदन पत्र जो आवेदन पद है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आवेदित जिस पद के लिए अप्लाई करें उस पद का नाम लिखिएगा, और किस विषय के लिए अप्लाई करें उस विषय को लिखिएगा। ठीक है, और लिफाफे के अंदर नाम और पता लिखे 2 लिफाफे, मतलब 3 लिफाफे लेने हैं,
ठीक है। अब वो 3 लिफाफे में 2 लिफाफे आपको खाली लेने हैं। उस 2 लिफाफों में 42-42 रुपये का टिकट लगाना है। उन दोनों लिफाफे में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, नाम पता अच्छे से लिख लीजिएगा 2 लिफाफे को। और एक तीसरा लिफाफा लीजिएगा, जिस लिफाफे में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये 2 लिफाफा भर कर, ठीक है, इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। और 15 तारीख से पहले आपका पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट या डाक के द्वारा, वो भी कौन, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। इसके अलावा कोई मीडियम नहीं है फॉर्म को भेजने का। अगर आप हाथ से भेज रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो कॉपी भेजना है, याद रखिएगा, दोबारा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक। ये चीज़ें मैं बता दिया। और इनका जो एड्रेस है मैंने बता दिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, ठीक है। एड्रेस में अब इसमें आपको कुछ चीज़ें न समझ में आप पूछ सकते, आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा पीडीएफ। देखिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपका ही भला है, क्योंकि चीज़ें कभी कभी ऐसी चीज़ें, कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो अपडेट पहले हो जाती हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारे अपडेट हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 2025 में आपको डेली हर एक चीज़ का अपडेट मिलती रहे। जितनी भी वैकेंसी आ रही है टीचर्स के रिलेटेड, सारी वैकेंसियों का अपडेट यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूँगा 100%। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनकी आस है, ठीक है। भले से मेरे साथ 10 ही लोग जुड़े रहे, 5 ही लोग जुड़े रहे, कोई मैटर नहीं है। अगर कोई एक भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ा है तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि सारी जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके बिहाफ पर मैं सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करूं। और सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि नया साल हम सभी के लिए एक नया उमंग, नई सोच और एक नई ऊंचाई तक ले जाने की साहस देगा। और हम आशा करते हैं कि हम नए ऊंचाई को छुएंगे भी। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।